कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 3। पिछले श्लोक में हमने देखा एक आदर्श गुरु और एक होनहार शिष्य, ये एक परफेक्ट पेयर बनता है किसी भी ज्ञान को हासिल करने के लिए, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। और पिछले तकरीबन 17-18 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं और अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मैं आपके विभूतियों का जो स्वरूप है उसको देखना चाहता हूँ। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 3, अर्जुन कहते हैं, एवं एतत् यथा अथ तव आत्मनं परमेश्वर दृष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुष उत्तम। अर्जुन कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। देखिए, अर्जुन की इच्छा थी कि भगवान इस सृष्टि में कैसे व्याप्त हैं, किस तरह व्याप्त हैं, वो देखना चाहता था। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि पिछले अध्याय में जैसे, अरे आप साधारण से साधारण चीज में भी मेरे को देख सकते हो। तो अर्जुन खाली भगवान को सुनना नहीं चाहता था, वो भगवान को देखना भी चाहता था। तो हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ये बोले कि भगवान को दिखाओ तब हम मानेंगे, और अर्जुन जानते थे कि लोग ऐसा बोलेंगे, इसलिए अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, बोलने से काम नहीं चलेगा, कृपा करके दिखलाइए भी, मैं वो आपका रूप देखना चाहता हूं। तो जो कलयुग के जो प्राणी हैं वो ऐसे हैं कि वो देखने से ही मानेंगे। तो शास्त्र बताते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, 3 प्रकार के प्राणी हैं। तो सबसे पहले प्राणी जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस की सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिनकी बुद्धि सबसे ज्यादा प्रखर है, सबसे ज्यादा तेज है, वो है। तो वो क्या है, वो किसी भी चीज के सुन के ही पहचान लेंगे कि असली है क्या नकली है, यानी कि सही और गलत का जो फैसला है वो सिर्फ सुन करके ही ले देते हैं। वो है पहली क्वालिटी के आदमी। दूसरी क्वालिटी के आदमी है जो एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि असली और नकली की पहचान है वो एक्सपीरियंस करके देखें, क्या सही है क्या गलत है, वो एक्सपीरियंस करेंगे, फिर उस डिसीजन पे पहुंचेंगे। यानी कि अपने इंद्रियों से एक्सपीरियंस करेंगे या अपने मन से एक्सपीरियंस करेंगे, तभी वो उस डिसीजन पे पहुंचेंगे। और तीसरी प्रकार के जो लोग हैं, जो सुन लेंगे, देख लेंगे, एक्सपीरियंस भी कर लेंगे, फिर भी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। तो मेजोरिटी, कलयुग में मेजोरिटी उन्हीं लोगों की है जो 3rd क्लास के आदमी हैं। तो हम में से बहुत ज़्यादा जो 3rd क्लास के ही व्यक्ति हैं। तो हमने अपने जीवन में कई बार भगवान की जो कृपा है उसकी अनुभूति की होगी, भगवान के बारे में सुना होगा, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के अनभिज्ञ रहना चाहते हैं। हमको पता है लेकिन फिर भी हम जानबूझ के अनजान बने रहते हैं। तो अर्जुन ऐसे व्यक्तियों के लिए बोलते हैं कि दृष्टुम इच्छा में, कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं। अर्जुन जानते थे कि कलयुग में लोग ऐसे होंगे, देखेंगे तभी मानेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन की इच्छा नहीं थी, ये अर्जुन की इच्छा नहीं थी कि भगवान के उस रूप को खुद देखे, लेकिन मेजोरिटी के लोग ऐसा होंगे, इसलिए वो ऐसा कि मेजोरिटी ऐसे लोग होंगे जो ऐसे मानने वाले नहीं हैं। और देखिए अर्जुन भी यही कह रहे हैं अगले श्लोक में, जैसे अर्जुन जैसे बताएंगे, बोलेंगे कि भगवान अगर आप समझते हैं, भगवान अगर आप समझते हैं कि मैं देख सकता हूं तो कृपा करके दिखलाइए। तो अर्जुन ऐसे एक सर्कस की परफॉर्मेंस के जैसे नहीं देखना चाहता था कि अरे वाह भगवान इतने बड़े हो गए हैं, नहीं, ऐसे देखने नहीं चाहता था। अर्जुन एक्चुअल में हम सब के लिए एक गवाह बनना चाहता था, एक प्रूफ बनना चाहता था। और भगवत गीता के माध्यम से ये सिद्ध हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है कि जो भगवान
कृष्ण है वे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। जो कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.